जी हजरत, ये पूछना है कि जिन्नात वाले घर में क्या इंसान रह सकता है? आखिरकार रहेगा तो नुकसान किसको होगा, जिन्नात को होगा क्या इंसान को होगा? और कुछ लोग तो जिन्नात के वजूद पर यकीन करते हैं और कुछ लोग इनकार करते हैं कि हम नहीं मानते, और बाद लोग कहते हैं मानते हैं। कि इनके बारे में आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में देखिए फरमाया कि हमने इंस और जिन को खास करके अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। रही बात ये कि अगर जिन्नात वाले घर में अगर इंसान रहेगा तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा। तो हम एक घर में रहते थे। जब हम एक घर में रहते थे तो वो जिन्नाती घर था, उसमें जिन्नात अक्सर रहा करते थे। लोग ये कहते थे कि आपने ये मकान ले लिया, इसमें ज़्यादा दिन लोग नहीं ठहरते, और जो ठहर भी जाते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। हम रहते रहे क्योंकि हम पढ़ने बुनने वाले थे। हम रहते रहते कुछ एक रात कुछ वाकया कुछ ऐसा हुआ कि हमारे घर वाले तो सो रहे थे। मैं आंगन में गया। आंगन में जाने के बाद में एक पाइप लगा हुआ था आंगन में, और उस पाइप के पास में गया, और उधर ही पाइप कने एक सीढ़ी लगी हुई थी। उस सीढ़ी से लोग छत पे अक्सर चढ़ा करते थे। वो सीढ़ी ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, छोटी थी, क्योंकि आखिरी डंडे पे जाकर उस सीढ़ी के इंसान को, जैसे कि मुझे चढ़ना होता था तो मैं चढ़ जाया करता था सीढ़ी पे, लेकिन आखिरी डंडे पे आकर तो मैं खुद दीवार पार करना पड़ती थी। मतलब ये है कहने का कि अगर कोई ऊपर से हाथ डाल के उस सीढ़ी को पकड़ना भी चाहे तो पकड़ नहीं सकता था। इतनी तो नीचे थी, ध्यान में कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन जब मैं पाइप का हाथ धो रहा था, धोते धोते जब मैं वापसी मैंने की कमरे की तरफ जाने के लिए, तो वो सीढ़ी तेजी से हिलने लगी। अब मैं उस सीढ़ी को देख के बड़ा ही हैरान हुआ। दीवार पे वो लगी हुई थी सीढ़ी, और सीढ़ी जो है वो दीवार से मिल के हिलने लगी, और थोड़ी वो अलग हो गई। जब मैंने ऊपर देखा, मैंने ख्याल करा कि शायद कोई ऊपर से आ रहा है उतरता हुआ। जब मैंने ऊपर को देखा तो ऊपर से कोई उतरता हुआ नहीं आ रहा था, बल्कि कम से कम एक आधे वाली सीढ़ी दीवार से हटी हुई थी, और हटने के बाद वो हिल रही थी। जे इस तरीके से हिल रही थी जैसे कोई पकड़ कर हिला रहा है। इस तरीके से वो सीढ़ी जो है वो बड़ी तेजी से हिल रही थी। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आया, ना तो देखिए कोई ऊपर से आ रहा है, और मैं समझ गया ये कोई जो लोग बताते थे जिन्नाती मसला। मैंने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, बस मैंने दौड़ लगा ली। जब दौड़ लगा ली मैंने कमरे की तरफ को दौड़ लगाई, क्योंकि देखिए बच्चा था। बड़े में तो इतनी समझ होती है ना, उसके अंदर कोई डर होता है। खास करके अगर अल्लाह तबारक व ताला से कोई डर है तो देखिए किसी का डर नहीं होता। अक्सर ये बात बच्चों में देखी जाती है, अगर कोई भी हरकत देखते हैं, कोई भी इस तरीके से जो मसला देखते हैं, डरने वाला डराने वाला, तो वो अक्सर दौड़ते हैं। मैं भी कोई 15 साल का बच्चा था, और 15 साल से नीचे ऊपर होऊंगा तो 15 साल तक तो ध्यान है मुझे। तो मैंने फौरन दौड़ लगाई, और दौड़ लगाने के बाद मैं सीधा कमरे में को भागा। तो एक वाकया मैंने उस जिन्नाती घर में ये अपने ऊपर देखा, और ये वाकया जो है बड़ा अजीब और गरीब लगा भाई मुझे। तो इस तरीके से मैं काफ़ी डर सा गया था। तो ये वाकया मेरे साथ पेश हुआ, और एक वाकया आपको मैं उसी घर का और बताता हूँ, जहाँ आपने ये मुझसे पूछा कि क्या वाकई जिन्नात होते हैं, क्या घरों में रहते हैं जिन्नात। और एक वाकया कुछ ये था कि एक बच्ची थी। उस बच्ची को रमज़ानों के दिन थे, उनकी माँ यतीम बच्ची थी, और यतीम को घर में रखना ये तो अल्लाह तबारक व ताला को बहुत ही पसंदीदा है। हमारे वालिदैन ने उस बच्ची को जो है वो अपने घर में रख लिया। यतीम बच्ची थी, ये कोई 9 या 8 साल की होगी। वो बच्ची जो थी वो हमारे साथ रहती रही, और जो भी वो खाना पीना ये और कपड़े वगैरह थे उसके, वो सब बनते रहे बनाते रहे। लेकिन वो उसी घर में जहाँ पर ये सीढ़ी वाला वाकया हुआ था मेरे साथ, उसी घर में वो रह रही थी बच्ची। और कुछ होता ऐसा है कि रमज़ान की सहरी जो थी वो थी, वो खाकर सब सो रहे थे। सोने के बाद सिर्फ वो बच्ची वो जाग रही थी, और उस बच्ची ने एक ऐसा किस्सा बताया,
एक ऐसा वाकया और एक ऐसी चीख मारी, और चीख मारने लगी, वो चीखें मारने लगी। अब घबरा घबरा के सब उठ गए। उठने के बाद जो थे हमारे वालिदैन भी उठे, हमारे भाई बहन भी थे वो भी उठे, मैं भी उठ गया। जब उस बच्ची से बड़ा ही उसको समझा के और ज़रा ही उसको दिलासा दिला के और चुप चुपा के कि चुप जा, कोई बात नहीं है, और अब ये बता कि तूने ऐसे क्या देखा जो तू चीखें मार रही है और रो रही है और बहुत सी डर सी गई है। तो उस बच्ची ने बताया कि मैंने देखा कि किवाड़ कने एक बुड्ढे थे, जई बुड्ढे, सफेद दाढ़ी थी उनकी, सफेद बाल थे, वो झांक रहे थे। उनको देख के मैं एक सहम सी गई, डर सी गई। और तो एक वाकया इस तरीके से सामने आया उस घर का कि उस बच्ची को सफ़ेद दाढ़ी थी और सफ़ेद बाल थे। थे अच्छे जिन्नात, लेकिन देखिए अच्छे भी अगर जिन्नात होते हैं, उनके कोई मकाम पर आकर रहना शुरू कर दे तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। अगर वाकई अच्छे इंसान है और अच्छे इंसान उनके साथ रह रहे हैं तो बहुत कामयाबी है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो कुछ से कुछ हो जाते हैं। अगर गरीब होते हैं अमीर हो जाते हैं, अमीर होते हैं तो और अमीर हो जाते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है उनसे। ये मखलूक जो है जिन्नातों की, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जो अच्छे वाले अच्छों के साथ हो जाएं तो इसमें बहुत बड़ा फायदा है। अगर अच्छे वालों के साथ बुरे वाले टच हो जाएं तो अच्छे लोग जो होते हैं उनको भी इस तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ता है। बाद लोग ये कहते हैं कि अगर कहाँ पर जिन जिन्नात रहते हैं हमें घर बताओ, वो घर रहकर हम देखेंगे कि हम पंगा लेंगे उनसे, मतलब जो भी लड़ाई झगड़े की बात कहते हैं। तो इनके बारे में कुछ ऐसा वाकयात घटा हो। देखिए ये बात तो नहीं कहना चाहिए कि कुछ हमें ऐसा घर बताओ जहाँ पर जिन्नात रहते हो, हम पंगा लेंगे या हम उनसे टक्कर लेंगे, इस तरीके की बातें जो है वो नहीं करना चाहिए। एक मोहल्ले में हमारे मकान था, वो काफ़ी दिनों से खाली था, और एक हमारी जानने वाले हैं, उन्होंने वो मकान ले लिया। और वो मकान जब उन्होंने लिया तो वहाँ पर पता नहीं किस तरीके के भाई वो जिन्नात थे। उन्होंने मकान तो ले लिया। अब मकान लेने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए वो तो। और जो उनका कारोबार था वो भी पिट गया, एक लड़की का उनका रिश्ता लगा हुआ था वो भी टूट गया। एक परेशान हाल से हो गए वो तो। और एक लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि वो खास करके उनके साथ एक कुत्ता था। वो कुत्ता रहने लगा था, लेकिन कुत्ते को एक रात का वाकया है, वो खुद बताते हैं कि कुत्ते को पता नहीं किस चीज़ ने घेर लिया इस तरीके से। खास अगर मैं मेरी जानकारी के मुताबिक अगर होगा तो देखिए वो ये होगा कि जिन्नात, जो भी जिन्नात रहते हैं उस घर में, उस कुत्ते को इस तरीके से मारा होगा। अब वो दरवाज़ा जो था वो बंद था, रात का वक्त था। कुत्ते को जो है वो इस तरीके से किसी ने मारना शुरू करा कि कुत्ता जो है वो ट्याऊं ट्याऊं तो करता है, लेकिन एक अजीब सी आवाज़ निकालने लगा और इस तरीके से रोने लगा। और वो ये जगह देखने लगा कि यार इतनी भयंकर तरीके से कोई मार रहा है, कुछ भागने की जगह मुझे मिल जाए कि मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊं। वो कुत्ते को जो है बड़ी तगड़ी करके पिटाई करते रहे, लेकिन उनके घर वाले उस कुत्ते की आवाज़ से डर गए, पता नहीं कौन आ गया। ना तो वो कमरे से बाहर निकल रहे हैं और कुत्ते को पिटने दे रहे हैं, मतलब। और कुत्ता जो था वो भाई पता नहीं किस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत दिखाते हुए और वो दरवाज़ा नीचे से तोड़ दिया। जब दरवाज़ा नीचे से तोड़ा और निकल के जो भागा है, जो यकीन मानिए वो खुद बताते हैं कि वो दोबारा उस घर में कुत्ता नहीं घुसा। अब आप खुद सोचें कि ये कहना कहाँ तक सही है। क्या हमें बताओ कि किस घर में जिन्नात हैं, हम लेंगे टक्कर, हम बताएंगे, या फिर हाँ हमें ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग तो बहुत डर गए। अब उनकी लड़की के साथ भी कुछ, एक तो उनकी बेचारियों की लड़की का देखिए रिश्ता टूटा, ऊपर से वो खुद उनकी लड़की के जो है वो आँख में कुछ ऐसा इन्फेक्शन फैला कि उसकी आँख मोटी हो गई। बाप के पैसे भी काफ़ी उस पर, उसकी आँख पर उठने लगे, डॉक्टरी वगैरह में उनके पैसे जो है वो जाते रहे जाते रहे जाते रहे। और इस तरीके से उनको काफ़ी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ा। लेकिन उनके अंदर समझदारी ये रही कि वो मकान जो था वो किराए पे था। उन्होंने फौरन ही दूसरे मकान की बात करके उस घर को फौरन ही छोड़ दिया। और वो जो है वो उनको अंदर दूसरा घर मकान लेते ही सुधार आने लगा। लेकिन जो उन्होंने पुराना मकान वही वाला जिन्नात वाला लिया था, उसमें उनके साथ काफ़ी मसला जो है वो देखने को मिला और काफ़ी उनका नुकसान हुआ। इस तरीके से ये कहना बहुत ज़्यादा गलत बात मानी गई है कि मुझे बताओ कि वो कौन सा घर है जहाँ पर जिन्नात रहते हैं, मैं टक्कर लूंगा उनसे।
मैं बताऊंगा कि जिन्नात होते भी हैं और नहीं होते हैं, इस तरीके से, क्या ना, ये गलत तरीका है, गलत बात है। तो फिर दूसरे शख्स ने लिया वो मकान, क्या आज भी हजरत खाली पड़ा हुआ और वो उनके मुकाबले में, हाँ, मुझे ध्यान है, एक और जो थे उन्होंने मकान ले लिया, वो उनकी बेस में लिया, पता नहीं कैसे लिया, ये तो वो उनकी सोच होगी ऐसी कि मैं ले लेता मकान, मुझे कुछ नहीं होगा। वो काफ़ी जो है वो चर्चा में आ गए थे। जो रह रहे थे, जो उनका कुत्ता था, वो कुत्ता भी निकल के उस मकान से भागा था। काफ़ी चर्चा में आ गए थे कि इन्होंने मकान लिया और इनको इस परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जब दूसरों ने लिया, एक दूसरे शख्स थे, उन्होंने लिया वो मकान, और मकान लेने के बाद बड़ी हिम्मत जताते हुए, यार ऐसी तो कोई बात नहीं, ये बहाना बना रहा है, ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई, जब उन्होंने लिया मकान, तो यकीन मानिए, देखने में तो वो ऐसे थे कि उनकी दाढ़ी भी थी, तो वाइट टोपी लगाते थे, वाइट कुर्ता पजामा पहनते थे, एक आलिमों जैसे दिखते थे। लेकिन वो आलिम थे नहीं, हल्कों में जाया करते थे। और वो उन्होंने हल्का जो था वो हल्कों में जाया करते, नया ज्वाइन किया था। तो इस तरीके से उन्होंने वो मकान ले लिया। उनकी फैमिली में कुछ यही कोई शायद, मेरे हिसाब से यही कुछ 4 लोग तो होंगे ही। 4 लोग थे, दो मियाँ बीवी और बच्चे वगैरह थे। तो उन्होंने वो ले लिया मकान। अब उन्होंने इस बेस में ले लिया, अब वो जो थे वो बड़े ठाट बाट से रहने लगे। और कुछ नहीं हुआ उनको कुछ दिन तो। उन्होंने कहा, देखिए हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हम पढ़ने घुलने वाले हैं। मतलब वो पढ़ने घुलने वालों से मुराद ये है कि देखिए, अल्लाह के कलाम में तो बहुत ताकत है, कि अगर आयतल कुर्सी पढ़ के भी अपने ऊपर दम कर ली जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की वो बंदा हिफाजत में आ जाता है। लेकिन वो हल्कों में जाया करते थे, बस वो इस वजह से वो कह रहे थे कि हम पढ़ने घुलने वाले हैं। वो औरों पे जो थे वो इस तरीके से वो बोले, हम तो, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ वाकया कुछ ऐसा हुआ कि वो छत पे चढ़ते हैं, और छत पे जब जिस तरीके से चढ़े, तो उनको एक धक्का मिलता है। किसी ने उनको धक्का दिया, और जब धक्का दिया तो यकीन माने कि वो छत जो थी, वो बीच में से एक जाल नमूना जो खुला हुआ होता है घर, वो घर खुला हुआ था। जब उनको धक्का दिया है, तो ये समझिए कि धक्का किसी ने दिया। वो बताते हैं कि धक्का दिया, वो नीचे आकर गिरे, और नीचे आकर इस तरीके से गिरे कि उनकी टांग टूट गई। और एक शोरगुल सा हो गया, भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सब लेकर उनको भागे। भागने के बाद उनकी टांग वांग जो है वो सही करवाई। और सही करवाने के बाद, तो और फिर उनकी बीवी के साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ, वो भी बीमार हो गई। बीमार होने के बाद उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी गलत गलत आने लगी। मतलब नॉर्मल जो है वो थी, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है वो गलत गलत, उसमें कुछ भी इस तरीके से, जो भी बीमारी थी, अगर बीमारी थी तो बीमारी जो है वो नहीं दिखती थी। डॉक्टर तो ये कहते थे, देखिए ये तो सारा मसला नॉर्मल आ रहा है, लेकिन वो बीमारी जो थी वो रहती थी। अब उनके साथ बहुत वैसा, और उनके जो काफ़ी जो है वो डॉक्टर के जो पर्चे होते हैं, वो काफ़ी उनके पास हो गए, इकट्ठे हो गए। क्योंकि बाद में उन्होंने, जब वो मकान खाली करा, तो अपने पर्चे जो है लोगों को दिखाए। इतने पर्चे हो गए थे, और इतना खर्चा हुआ था, इतना नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने तमाम बातें जो है वो अपनी दूसरों के जो है दूसरों से कहीं, इस तरीके से उनको भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि हरगिज़ ऐसा ना कहें कि कोई जिन्नाती घर है, उसमें जिन्नात रह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं लूँगा टक्कर। मैं बताऊँगा, मैं तो नहीं डरता, इस तरीके से कोई इसमें की बात नहीं कहना चाहिए। अब हमारी तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हासिद का हसद, जालिम के जुल्म और शैतान के शर से हमारी महफूज अता फरमाए। और अगर इंसान सुबह शाम की दुआ पढ़ ले, तो उसके लिए ये बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की कोई भी चीज़ उसको ईज़ा नहीं, यानी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब वो सुबह शाम की दुआ क्या है? सुबह शाम की दुआ ये है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो उसको कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। एक बार और सुन ली जाए ये दुआ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। इस तरीके से सुबह शाम की ये दुआ है। अल्लाह ताला बारक व ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अगर कोई ये सुबह शाम 3 3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, तो दुनिया की कोई भी चीज़ उसे ईज़ा नहीं पहुंचा पाएगी। ईज़ा मतलब नुकसान, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी।
तो इस तरीके से ये दुआ पढ़ें, कोई भी जिन जिन्नात जो है वो आपको नुकसान पहुंचाना भी चाहेगा तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आप ये सुबह शाम की जो है दुआ पढ़े होंगे।